बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आफ्टर ब्रेक हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर 2 इज अबाउट योर कंपनी एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, पार्टनरिंग टू बिल्ड कस्टमर रिलेशनशिप। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कंपनी एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, कैसे वो कस्टमर रिलेशनशिप बनाता है, हाउ टू बिल्ड कस्टमर रिलेशनशिप। ठीक है, इसमें कुछ ये टॉपिक्स है जो हम ये आगे पढ़ेंगे। कंपनी वाइड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, मार्केटिंग रोल क्या है और कैसे वो पोर्टफोलियो बनाते हैं। ठीक है, और कैसे वो प्लानिंग करते हैं, मार्केटिंग प्लानिंग, और कैसे वो पार्टनरिंग करते हैं ताकि वो कस्टमर रिलेशनशिप बनाए। और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और मार्केटिंग मिक्स में हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरह हम ये जो है हम कैसे करेंगे कि मैनेज करेंगे मार्केटिंग एफर्ट को। ठीक है, now coming towards the first thing of this chapter 2, strategic planning. What do you mean by strategic planning? Strategic planning से मुराद ये है, it is the process of developing and maintaining a strategic fit between organizational goals and capabilities and exchanging marketing opportunities. इसका मतलब क्या है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का? इसका मतलब ये है कि आप एक ऐसा फिट बनाना ऑर्गेनाइजेशन गोल्स और कैपेबिलिटीज और उसकी चेंजिंग मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज में, ताकि आपका जो है जो आप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करें ताकि वो अचीव, आपका गोल जो है वो अचीव हो जाए। आपने क्या करना है, आपने एक ऐसा प्रोसेस डेवलप करना है और आपने एक स्ट्रेटेजिक फिट जो है ऑर्गेनाइजेशन गोल और अपॉर्चुनिटीज के दरमियान जो है बनाना है। ठीक है, और इसी तरह आपने फिर अपनी चेंजिंग मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज है वो भी साथ साथ में देखनी है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, मिशन स्टेटमेंट और मार्केटिंग मिशन स्टेटमेंट। देयर आर टू थिंग्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपनीज पॉलिसी। वो है एक मिशन स्टेटमेंट और एक होता है मिशन स्टेटमेंट। मिशन स्टेटमेंट जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन जो करता है, जो करता आ रहा है, वो जो मतलब अकॉम्प्लिश करना चाहता है किसी larger environment में, तो मिशन का मतलब ये है कि इट इज द रीजन ऑफ योर एग्जिस्टेंस। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इट इज द रीजन ऑफ योर एग्जिस्टेंस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। अब आपको मैं मिसाल देता हूँ इंस्टीट्यूशन। तो हमारा मकसद क्या है कि हम किसी स्टूडेंट जो आते हैं उसको क्वालिटी एजुकेशन मुहैया करें, और हम जो है हमारा मिशन है कि किसी भी तरह मार्केट में हम रहें और एजुकेशन जो है हमारा मकसद है किसी हर बंदे को जो है हम फराहम कर सके। ठीक है, सो दैट इज आवर मिशन। अब मार्केट ओरिएंटेड मिशन क्या होता है कि आपने डिफाइन करना है, मार्केट ओरिएंटेड मिशन डिफाइन करना है इन द टर्म्स ऑफ सेटिस्फाइंग बेसिक कस्टमर नीड्स। एक तो हो गया कि आप लार्जर एनवायरनमेंट में आप ऑपरेट कर रहे हैं, जो आप फॉर एग्जांपल एजुकेशन काम कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट थिंग में आप क्या कर रहे हैं कि आप एक मार्केट ओरिएंटेड मिशन स्टेटमेंट आपने बना दिया। ठीक है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि कस्टमर नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और आपने जो चीज़ बयान की है यहाँ पे, तो आप उसी के मुताबिक कस्टमर नीड्स एंड वांट्स सेटिस्फाई करेंगे, तो आपका ये मार्केट ओरिएंटेड मिशन रहेगा। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा कि आप जब कंपनी वाइड मतलब बड़ा प्लानिंग बनाते हैं, तो उसमें हमारे पास कंपनी की ऑब्जेक्टिव एंड गोल जो है हम वो सेट करते हैं। एक होता है हमारे पास बिजनेस ऑब्जेक्टिव होता है, और दूसरा जो है मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस ऑब्जेक्टिव? क्योंकि हमारा मकसद ये होता है जब भी एक कंपनी हम बनाते हैं या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हम चलाते हैं, तो हमारा मकसद ये है कि हम किसी तरह जो है प्रॉफिट गेन सकें, और हमारा मकसद ये होता है कि हम किसी तरह एक प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप बनाएं, प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप विद आवर कस्टमर्स। और हमारा मकसद यहाँ पर ये होता है कि किस तरह हम इन्वेस्ट कर सके रिसर्च में और प्रॉफिट बनाने। जी तला, आपसे एक सवाल है इसी बिजनेस ऑब्जेक्टिव में। आप मुझे ये बताइए कि जब भी ये बिजनेस बनता है तो उसके लिए क्या क्या जरूरी होता है, और ये बिजनेस कौन कौन से टर्म पे जो है ये सही होता है। जी तला, आपसे सवाल है। जी तला, जी सर। जी जी सर। बिजनेस के लिए क्या जरूरी है जब वो बनता है, तो क्या क्या वो शराइ जरूरी, क्योंकि आप लोगों ने इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में पढ़ा होगा।
सर जी, बिजनेस करने के लिए हमें प्लानिंग करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि किस जगह में क्या कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक कौन है, सा बिजनेस रन करना है। ठीक है। उसके लिए हमें प्लानिंग करना पड़ता है, फिर हम उस जगह के आप जो लोगों को बता देखना रहे पड़ता है, फिर हैं, अपने बिजनेस आप जो बता रहे इम्प्रूवमेंट हैं वो करते हैं। मैनेजमेंट के फंक्शन है। हम जो प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, लीडिंग करते हैं, और फिर वो कंट्रोल है। आपसे मेरा सवाल ये है, जब भी एक बिजनेस बनता है, प्रोडक्शन बिजनेस में आपने पढ़ा होगा, जब भी एक बिजनेस बनता है तो उसके लिए क्या क्या जरूरी है हर लिहाज से। जी सर, समझ नहीं आई इसकी। अच्छा, जब भी एक बिजनेस बनता है तो हम ये शर्त रखते हैं कि यार पहले तो ये लीगल काम ना होना चाहिए, ये लीगल मतलब इलीगल ना हो। ठीक है, लीगल से मुराद ये है कि वो आप जो मार्केट में काम, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर पाकिस्तान में पेशावर में जो है आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो लीगल से मुराद ये है कि वो गैर कानूनी ना हो, स्मगलिंग वाला काम ना हो, हीरोइन वाला काम ना हो, चर्च बॉर्डर वाला काम ना हो, लीगल जो हर लिहाज से वो लीगल एक्सेप्टेबल। दूसरी बात यह है कि आपके पास वो फंड्स हो जो आप उसको इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, इसी के साथ साथ जो है आपके पास नॉलेज हो, आपके पास कैपिटल हो, आपके पास जो है आइडियाज हो, ताकि वो यहाँ पर वो चल सके। ठीक है, और इसके साथ साथ वो अपने लिए आप एक प्रॉफिट मार्जिन भी उसमें रखते हैं ताकि आपको प्रॉफिट कर सके। ठीक है, अब इसी में बिजनेस ऑब्जेक्टिव में हमारा मकसद क्या है, जिस तरह आप प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप बना लो, उसको फिर आपने इन्वेस्ट करना है रिसर्च में, और फिर आपने इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ये बिजनेस ऑब्जेक्टिव है। जब आप मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव की तरफ आ जाते हैं तो आपने किसी तरह मार्केट शेयर को बढ़ाना है। अच्छा, मार्केट शेयर से मुराद ये है, जी तलहा आपके साथ नोट किया करें, मार्केट शेयर से मुराद ये है कि नंबर ऑफ कस्टमर इन योर टारगेट मार्केट, मतलब नंबर ऑफ कस्टमर इन योर एग्जिस्टिंग मार्केट या टारगेट मार्केट, मतलब आपके जितने भी कस्टमर्स हैं, आपने जहाँ पर ये प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो वो जो है आपका मार्केट शेयर बन जाता है कि कितने भी यूजर हैं आपके प्रोडक्ट के, वो आपके मार्केट शेयर में आ जाते हैं। ठीक है, और आपने एक लोकल पार्टनरशिप बिल्ड करना है। लोकल पार्टनरशिप बिल्ड कैसे होता है, जब आप एक जगह पर जाते हैं तो आप किसी तरह अपने साथ रिटेलर्स को अपने साथ लाते हैं कि यार ये प्रोडक्ट है, इसको आपने बेचना है, आप किसी तरह ये कर रहे हैं, तो लोकल पार्टनरशिप जब बिल्ड हो जाता है तो यही मार्केटिंग का ही काम है कि किसी तरह लोकल रिटेलर्स को या लोकल जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स है उसको अपने साथ जो है मिलाना है। ठीक है, इसी तरह प्रमोशन को इंक्रीज करना, लोगों के जहन में ये बिठाना कि यार ये चीज जो है यहाँ पर आ गया है, या आप किसी तरह इसको इस्तेमाल कर सके। ठीक है, तो ये जो है ये मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। अब आते हैं थोड़ा सा, अब इसमें देखते हैं कि कंपनी वाइड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में बिजनेस पोर्टफोलियो का क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस पोर्टफोलियो? बिजनेस पोर्टफोलियो का मतलब ये है कि इट इज द कलेक्शन ऑफ बिजनेसेस एंड प्रोडक्ट्स दैट मेक्स अ कंपनी, कि आपके कलेक्शन ऑफ बिजनेस, मुख्तलिफ बिजनेस, आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग देखे हो तो नेस्ले के कौन कौन सी वो चीजें वो ऑफर कर रहा है, नेस्ले कौन कौन सी चीजें ऑफर कर रहा है, यूनिलेवर क्या क्या ऑफर कर रहा है। जी सर, कल हाँ आप मुझे ये बताइए कि यूनिलेवर कौन कौन से प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहा है। जी सर। यूनिलेवर कंपनी का नाम सुना है आपने? जी, वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूनिलीवर, जी ऑफर, जी सर। कौन कौन से सर जी, ये प्रोडक्ट्स ऑफर? शैम्पू वेरी गुड। शैम्पू वगैरह होते हैं सर जी, ये पैम्पर्स वगैरह हैं, कॉस्मेटिक्स के सामान होते हैं। ठीक है, तो और ये एक किस्म की बिजनेस पोर्टफोलियो है ना उसकी, क्योंकि वो मुख्तलिफ जी चीजें जी सर। कलेक्शन ऑफ बिजनेस वो ऑफर कर रहा है। अब अगर आप देखते हैं तो उसमें वॉल का स्क्रीन की जो है ये भी यूनिलेवर का है, वो भी जो है आपकी कंपनी बनाती अच्छा। है, तो मुख्तलिफ बिजनेस और प्रोडक्ट्स मिलकर तो एक कंपनी बना रही है। तो नाम तो वो जाहिर है कि जी यूनिलेवर सर। एक अच्छा ब्रांड है, उसके अंदर जो है मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स है, शैम्पू, साबुन, इसी तरह खुराक में जो है मुख्तलिफ चीजें, आइसक्रीम है, मुख्तलिफ। ठीक है, ये क्या है, ये एक बिजनेस जी पोर्टफोलियो है, एक कंपनी के लिए एक बिजनेस पोर्टफोलियो है। ठीक है, जब उसमें पोर्टफोलियो एनालिसिस हम करते हैं तो क्या करते हैं कि इसमें हम एक मेजर एक्टिविटी को उठा लेते हैं, उसमें हम फिर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं जहां पर हम मैनेजमेंट को भी इवेलुएट कर सके, प्रोडक्ट्स को भी इवेलुएट कर सके, और बिजनेस को भी, ताकि वो कंपनी बन जाए। जब भी हम पोर्टफोलियो एनालिसिस करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे बड़ी जो मेजर एक्टिविटी हमारी क्या होती है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, जहाँ पर हम अपनी मैनेजमेंट को इवेलुएट करें, मतलब उसमें देख लें कहाँ पर प्रोडक्ट है, कहाँ पर हमारा बिजनेस है, ताकि अपनी कंपनी बन
तो ये पोर्टफोलियो एनालिसिस होता है, जहाँ पर आप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं, उसकी इवैल्यूएशन करते हैं। ठीक है जी, अपना माइंड बंद है, जब जी सवाल सर। करता हूँ तो आप अच्छा, इसके बाद आते हैं थोड़ा सा फिर हम एनालाइज करते हैं कि करंट बिजनेस पोर्टफोलियो हमारा क्या है, कैसे हम इसको एनालाइज करते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। जब भी हम करंट बिजनेस पोर्टफोलियो को एनालाइज करते हैं तो उसमें हमारे पास कुछ एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले क्या है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। ये वो यूनिट होता है किसी भी कंपनी का जिसका एक सेपरेट मिशन मिशन होता है और ऑब्जेक्टिव होता है, और वो अपने लिए मुख्तलिफ जगह मतलब प्लान करता है कंट्री से अदर कंट्री। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट का काम क्या होता है कि आपका एक अलग मिशन होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। आप करते तो काम अपनी कंपनी के लिए होते हैं, लेकिन आपका एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कुछ काम नहीं है, आप इस तरह कर रहे हो कि यार किसी तरह आपकी जो कंपनी है उसकी वर्क बढ़ जाए। ठीक है, इसमें आप क्या कर रहे हो, इसमें आप ये कर रहे हो कि किसी तरह आप अपनी कंपनी की रेटिंग बढ़ाओ। ठीक है, कंपनी का ये असल में एक ऐसे यूनिट होते हैं जो कंपनी के साथ उसका अंदर एसोसिएशन नहीं होती, लेकिन वो कंपनी की मिशन को बढ़ाने के लिए कोशिश करता है। ठीक है, अब इसमें जो है इसको सबसे पहले काम क्या होता है, कंपनी डिवीजन। प्रोडक्ट लाइन क्या होता है, उसके अंदर डिवीजन। और सिंगल प्रोडक्ट कंपोनेंट जो है ये उसके अंदर हम लोग ऑफर करते हैं, मतलब उसकी डिवीजन आ जाती है। कंपनी के अंदर जो है डिवीजन होता है, काम तो उस कंपनी के लिए होता है, काम उसी कंपनी के लिए होता है, लेकिन उसमें हम डिवीजन करते हैं, उसमें एक अलग ब्रांड ऑफर करते हैं। जिस तरह मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि आजकल ये ओप्पो का एक नया ब्रांड आया है, अगर आप लोगों को कुछ अंदाजा हो, उसका नाम है रियलमी। रियलमी जी, आप लोग सुन रहे हैं उसका ओप्पो का नया ब्रांड रियलमी। किसी ने सुना है रियलमी के बारे में? जी, एक एक बताइए। फहद खटक, आप बताइए। अभी तक नहीं है। अच्छा कल, हाँ आप बताएं। जी सर, मुझे कोई पता नहीं है इसका। अच्छा मैं बताता हूँ, जो ओप्पो का। ये वीवो वगैरह ये भी प्रमोट कर रहे हैं, वीवो हो गया सर जी जी। जी, मैं आपको बता ये रहा हूँ सब कि मेरे ख्याल में ओप्पो के साथ है। नहीं नहीं, वीवो तो मेरे ख्याल में अलग है, लेकिन ओप्पो का एक ब्रांड आया हुआ है जिसका नाम है रियलमी। रियलमी के नाम से, तो असल में कंपनी के अंदर डिवीजन है, प्रोडक्ट लाइन ऑफर कर रहा है और सिंगल प्रोडक्ट ऑफर के नाम से, ताकि वो बिजनेस को सपोर्ट कर सके। मतलब अगर वो चल जाए मार्केट में तो वो बिजनेस को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वो सपोर्ट करे, क्योंकि उसका कंपनी का ब्रांड है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं है, लोगों को सिर्फ वो किसी तरह वो वैल्यू भी ऑफर कर रहे हैं और किसी तरह वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रांड उसी कंपनी का है। लेकिन वो लोगों ने एक अलग डिवीजन की और एक अलग चीज ऑफर किया ताकि लोग उसको पसंद कर सके। तो ये एक किस्म का स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट होता है। ठीक है, अब जब हम एनालाइज करते हैं अपने करंट बिजनेस पोर्टफोलियो, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि हम अपनी की स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट को देखते हैं यूज। ठीक है, जो कंपनी बनाता है, फिर उसमें जो है हमने एसेस करना है उसकी अट्रैक्टिवनेस, कि उसमें मुख्तलिफ अट्रैक्टिवनेस कहाँ पर है हमारी ब्रांड में। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक चीज़ हमने एक व्यू में ऑफर किया, मतलब शैम्पू, तो शैम्पू में अट्रैक्टिवनेस क्या है, डैंड्रफ को हटाना है। या अगर फॉर एग्जाम्पल हमने एक मोबाइल ऑफर किया, तो मोबाइल में अट्रैक्टिवनेस क्या है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है या चिपसेट है या रैम है वगैरह वगैरह। तो ये हमारा एक अट्रैक्टिवनेस हो जाता है, मतलब वो आप एक बिजनेस स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट में देखते हो। फिर आप डिसाइड करते हो कि यार हाउ मच सपोर्ट हम इस यू को दे दे जितना उसके वो काबिल है। ठीक है, कितना हम इसको सपोर्ट दे सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स ये आते हैं जब आप इसमें मैट्रिक्स सपोर्ट को उठाते, मतलब नेक्स्ट जो उसको चीज़ को उठाते हो, तो उसमें आप डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है। जो डिफाइन करते हो, कल की डिफाइनिंग इज यूज एंड मेजरिंग मार्केट शेयर एंड ग्रोथ, क्योंकि आपका एक यूनिट दूसरा काम कर रहा है, दूसरा यूनिट किसी और जगह पे काम कर रहा है। रियलमी का अपना मार्केट शेयर होगा, ओप्पो का अलग होगा। अगर आप कह रहे हैं कि वीवो भी उसका ब्रांड है तो वीवो का अलग होगा, तो फिर उसमें आपने मार्केट शेयर को डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि यार हमारे कितने टोटल कस्टमर्स हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है,
क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लेता है, एक्सपेंसिव भी है थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि आप अगर एक नया एलपीयू लॉन्च कर रहे हैं और उसमें अपने प्रोडक्ट सेगमेंट्स आप ऑफर कर रहे हैं, तो थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक्सपेंसिव भी होता है और टाइम जब ज़्यादा रहता है इट मीन्स कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंसिव। और फिर इसमें आप फोकस जो होता है आपका करंट बिजनेस और फ्यूचर प्लानिंग के लिए आपकी कोई वो गारंटी नहीं होती कि आप फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हम आते हैं कि जब आप स्टडीज को बनाते हैं, जब ग्रोथ और डाउनसाइजिंग के लिए, डाउनसाइजिंग का क्या मतलब है कि खत्म करना, मतलब कम करना, डाउनसाइजिंग का मतलब ये जब आप डेवलप करते हैं ग्रोथ के लिए, ग्रोथ का मतलब आगे जाना बढ़ना, डाउनसाइजिंग का मतलब कि नीचे जाना, मतलब थोड़ा खत्म करना, ठीक है। इसमें आता है प्रोडक्ट मार्केटिंग एक्सपेंशन ग्रेड या प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रेड। इसमें क्या होता है, it is a tool for identifying company growth opportunity through market penetration, market development, product development, and diversification. अब ये जो टॉपिक है ये टोटली इंटरनेशनल बिजनेस से भी एसोसिएटेड है, उससे भी थोड़ा सा लिंक है। अब इसमें जो है तीन चीजें हमें मदद करना है मार्केट एक्सपेंशन रेट में, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन, पेनिट्रेशन एंड मार्केट डेवलपमेंट, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये अगर आप देख सकते हो ये फोर चीजें ग्रिड भी कहते हैं, मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड। जब आप ग्रोथ करते हैं या डाउनसाइज करते हैं, ये प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड्स जो है ये हमारी ग्रोथ का अलावा इसमें हमारे पास है मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन। सबसे पहले हम आते हैं मार्केट पेनिट्रेशन। मार्केट पेनिट्रेशन में आप ये कह सकते हैं कि इट्स अ ग्रोथ स्ट्रेटजी, जिसमें आप सेल्स को इंक्रीज करते हैं करंट मार्केट सेगमेंट को, और आप मतलब चेंज नहीं करते अपने प्रोडक्ट, मतलब आप किसी तरह जो है अपने करंट जो स्ट्रेटजी होती है उसको आप बूस्ट करते हो। फॉर एग्जांपल आपका एरियल है तो एरियल में आप ज़्यादा प्रमोशन करते हो, किसी तरह बूस्ट करना, लोगों को बताना, जहन में बैठाना, फिर वो जो है आपका मार्केट पेनिट्रेशन में आ जाता है, क्योंकि आप ज़्यादातर ग्रोथ उसी प्रोडक्ट की कर रहे हो और वो जो है आप अपने लिए सेल्स इंक्रीज प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो, तो क्या क्या होता है वो आपका मार्केट पेनिट्रेशन में आ जाता है हर प्रोडक्ट, क्योंकि आप चेंज नहीं कर रहे हो अपने प्रोडक्ट को, बस उसी एक प्रोडक्ट को तरजीह दे रहे हो, मतलब एरियल है, बोनस है, जो भी है उसको आप ज़्यादा बूस्ट कर रहे हो ताकि लोग के ज़हन में बैठ जाए और किसी तरह वो आपके प्रोडक्ट को लें। फिर उसके बाद क्या है, मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट डेवलपमेंट का स्ट्रेटजी ये है आप किसी तरह न्यू सेगमेंट ऐड करना अपने करंट प्रोडक्ट्स में। क्या सेगमेंट ऐड करना, आपने जो है अपनी ग्रोथ स्ट्रेटजी में इस तरह ये बयान करना है और डेवलप करना है कि न्यू मार्केट सेगमेंट जो है आपने करंट मार्केट के लिए, करंट प्रोडक्ट के लिए लाना है, मतलब न्यू मार्केट भी लाना है और थोड़ा सा सेगमेंट्स आगे बढ़ाना। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ इस चीज़ के बारे में एक मिसाल, फॉर लेट्स से आपका एरियल या बोनस है, जो भी आपका प्रोडक्ट है, आप पेशावर में आप ऑफर करें, लेट्स से आप पेशावर में ऑफर करें, तो आप सोच रहे हो कि यार मैं किस तरह नौशहरा में भी करूँ, मर्दान में भी करूँ, चरसद्दा में भी करूँ, इस्लामाबाद तक ले जाऊँ इस प्रोडक्ट को, तो ये क्या हो रहा है कि आप मार्केटिंग डेवलपमेंट कर रहे हैं, मतलब मार्केट डेवलपमेंट कर रहे हैं, आप अपने प्रोडक्ट को नए सेगमेंट्स में ऐड कर रहे हो, अपने करंट प्रोडक्ट को क्या कर रहे हो, नए सेगमेंट्स में ऐड कर रहे हो, तो दैट बिकम्स योर मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। अब आते हैं थोड़ा सा प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आप क्या करते हैं, इट्स ग्रोथ स्ट्रेटजी, जिसमें आप न्यू प्रोडक्ट और या उसको आप मॉडिफाइड करते हो, या न्यू प्रोडक्ट लाते हो या अपने करंट प्रोडक्ट को मॉडिफाई करते हो और उसको आप एग्जिस्टिंग मार्केट सेगमेंट में लाते हो, मतलब जो आपके पास की जो मार्केट है आपके शाम काम कर रहे हो उसको प्रोडक्ट को आप मॉडिफाई करते हो या आप नया नया प्रोडक्ट ऑफर करते हो। एरियल का तो आप शेरियल के नाम से वो करो, फेरियल के नाम से जो भी है, या आप बिल्कुल नया प्रोडक्ट ऑफर करो।
ठीक है। नाम के साथ कुछ और चीज़ें ऐड करना मॉडिफिकेशन कहलाता है। वैसे जब आप बिल्कुल नया ऑफर करते हो तो बिल्कुल वो नए तरीके होंगे, नए वो पैकेट नए पैकेजेस के साथ आएगा, तो वो फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट का ही हिस्सा है। डाइवर्सिफिकेशन का क्या मतलब है? ये भी एक ग्रोथ स्ट्रेटेजी है। आप इसमें ये कर रहे हो कि आप एक्वायर करते हो, मतलब ओन करते हो, मतलब कोर बिजनेस जो है आप परचेज करते हो, लोगों से एक्वायर करते हो, और आप अपने लिए उसमें प्रोडक्ट्स हो और मार्केट जो है आप ऑफर करते हो, मतलब लोगों से प्रोडक्ट्स या बिजनेस जो है आप ले लेते हो। आउटसाइड द कंपनी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, मुख्तलिफ बिजनेस आप उसको जो है ले लेते हो। तो ये डाइवर्सिफिकेशन की स्ट्रेटेजी होती है कि किसी तरह आप मुख्तलिफ बिजनेस को है आउटसाइड द कंपनी उसको आप खरीद लेते हो। ठीक है। तो दिस वाज अबाउट डाइवर्सिफिकेशन। अब डाउनसाइजिंग क्या है? डाउनसाइजिंग का मतलब ये है कि आप किसी तरह अपने बिजनेस पोर्टफोलियो को कम करना, या बिल्कुल आप कह सकते हैं कि इसको खत्म करना। ठीक है। क्योंकि वो अगर फॉर एग्जांपल वो नहीं प्रॉफिटेबल नहीं है, ठीक है, और वो कंपनी की ओवरऑल स्ट्रेटजी के साथ fit नहीं है। फॉर एग्जांपल एक ऐसा प्रोडक्ट जो मार्केट में आप डाउनसाइज कर रहे हो, अगर आप बिल्कुल ऐसे कोई एक बंदा मुझे बताए एक ऐसा प्रोडक्ट जो अभी डाउनसाइज हो गया हो, जिस तरह आप बताएं एक ऐसा प्रोडक्ट जो डाउनसाइज किया गया हो, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हेलो। अल्लाह, आप मुझे जवाब दे सकते डाउनसाइज के बारे में कोई एक ऐसा प्रोडक्ट। जी तला। जो ये नेटवर्क का इशू है, या आप नहीं हो यहाँ पर बात के लिए। जी तला, मुझे डाउनसाइज के बारे में एक किसान बता। हेलो। हेलो जी जी सर, हेलो। जी जी, सुन रहा हूँ। मुझे डाउनसाइज के बारे में कोई किसान। सर जी, इसकी समझ नहीं आई है मुझे अभी तक। अच्छा, मुझे आवाज नहीं आ रही थी सर जी। अभी सही है नेट काम आवाज? नहीं कर रहा। अभी सही है अभी आवाज? सही आई है। जी दोबारा जी सर, बताओ। मैंने चेट भी किया था, वो सेट नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। डाउनसाइजिंग का मतलब ये है कि किसी तरह आप रिडक्शन कर लो अपने बिजनेस पोर्टफोलियो से, मतलब अपने बिजनेस यूनिट से किसी चीज को हटाओ जो आपके लिए प्रॉफिटेबल है, बिल्कुल कंपनी की स्ट्रेटजी के लिए वो फिट ना हो, और वो प्रॉफिटेबल मतलब कोई उसका मुनाफा नहीं आ रहा कोई ऐसे यूनिट का, तो आप वो कह रहे हैं कि वो खत्म करो, या उसको कम करो, या बिल्कुल खत्म करो। एक ऐसा यूनिट जो बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, उसको या खत्म कर लो और या कम करने की कोशिश करो। तो ये फिर आपके लिए कंपनी के लिए फिट नहीं होगा, तो इसलिए या इसको खत्म कर लो, या इसको डाउनसाइड मतलब क्या कम करो। तो इसका मुझे एक मिसाल बताएं जी। कोई मिसाल है आपके जहन में? नहीं सर जी, इसका कोई मिसाल नहीं आ रही इसका है मेरे मिसाल जहन मैं में। आपको बताता हूँ। इसका मिसाल ये है कि मोटरोला का नाम आपने सुना होगा। मोटरोला पहले यहाँ पर बहुत चलता था, अभी जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया। क्योंकि वो इसीलिए खत्म हो गई क्योंकि उसकी मार्केट में ग्रोथ नहीं थी, और वो जो था फिट नहीं हो रहा था कंपनी की पॉलिसी, मतलब स्ट्रेटेजी उसकी फिट नहीं हो रही थी, तो लोग उसको पसंद नहीं करते। इसी तरह अगर आप जियो मोबाइल की मिसाल है, वो भी तकरीबन रिड्यूस हो गया, डाउनसाइजिंग की तरफ गया है, लोग उसको पसंद नहीं करते। तो वो एक किस्म का डाउनसाइजिंग है जियो मोबाइल का। इस तरह मोटरोला का भी है, ठीक है। इस तरह लिनोवो मोबाइल का भी डाउनसाइजिंग शुरू है। तो वो क्या है कंपनी के लिए फिर वो प्रॉफिटेबल नहीं होता, तो उसको या कम करने की कोशिश करता है, या बिल्कुल खत्म करने की कोशिश करता है। ठीक है। अब आते ठीक हैं है थोड़ा, सर, ठीक। अब आते हैं थोड़ा सा प्लानिंग मार्केटिंग में। पार्टनर इन सर जी, ज्यादा प्रोक्योरिंग। नहीं हो गया सर जी? सर जी, आज के लिए काफी है ना? अच्छा ठीक है, आप लोग ज़्यादा कोर्स तो इतना ज़्यादा मैंने नहीं पढ़ा, क्योंकि ये चैप्टर मैं कोशिश करना क्या चाहता था। चलो ठीक है इंशाल्लाह हम सर। नेक्स्ट क्लास में फिर वैल्यू चेन को डिस्कस करेंगे।
ये वैल्यू चेन को, ठीक है। और कोशिश ठीक करेंगे है अपने सर। स्टूडेंट्स को या अपने क्लासमेट्स को बताएं कि क्लास के लिए आए हैं। अदरवाइज फिर वो एग्जाम के लिए भी होनी है, क्योंकि ये ऑनलाइन सिस्टम जो है ना, ये अटेंडेंस का ये हमने भी स्टार्ट किया हुआ है। जो लोग आएंगे उनका सर अटेंडेंस लगेगा, जो नहीं आएंगे उसका अटेंडेंस नहीं लगेगा। ठीक ठीक है सर है। जी, और लेकिन ये बास क्लास, सर जी ये बास क्लास हम ज्वाइन कर रहे हैं लेकिन वो ज्वाइन नहीं होता है सर जी। अभी इससे पहले वो क्लास था ये आसिफ रोज सर का, नहीं, असल वो ज्वाइन नहीं हो में रहा था। आप टाइम पे ज्वाइन किया करें, फिर आपका मसला नहीं है। टाइम पे जो नहीं, आप मैसेज आते ही मैंने ज्वाइनिंग की थी तो, लेकिन वो ज्वाइन नहीं हो रहा था सर जी। वो कुछ और दिखा रहा था। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी सेंड कर दूंगा सर जी पर्सनल में, ठीक वो है, देख ले आप, उसमें ठीक है, इशू होता है। वो हम मसला वो हल करेंगे, ठीक है। चलिए जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट क्लास। और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, और ग्रुप में भी करें, हम लोग कहेंगे अटेंडेंस के लिए, मतलब क्लास के लिए आए हैं, ठीक है। चलिए जी, ठीक है बेस्ट ऑफ सर लक जी, फॉर योर ठीक नेक्स्ट है। क्लास। गुड लक। थैंक यू सर जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।